दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये किसी काल्पनिक दुनिया की नहीं है। ये सच्चाई पर आधारित है। कोलकाता के बोहाला इलाके में एक घर है जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ कदम रखते ही इंसान गायब हो जाता है। उसे पुलिस भी अब तक सुलझा नहीं पाई है। दिसंबर की सर्द रात थी। कोलकाता के स्थानीय रिपोर्टर आदित्य नाथ ने ठान लिया था कि वो इस रहस्यमय घर की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। पिछले महीने उसी घर से एक लड़के की खून से सनी लाश मिली थी। आदित्य ने अपने चैनल के लिए एक खास रिपोर्ट तैयार करने का निश्चय किया। उस रात उसने अपनी टीम को समझाया कि वो अकेला जाएगा, क्योंकि कैमरे के सामने ये सब शूट करना उसके करियर की सबसे बड़ी स्टोरी साबित हो सकती थी। आदित्य करीब 11 बजे उस घर के दरवाजे पर पहुंचा। बाहर का माहौल सामान्य रूप से शांत था। हवा में ठंडक के साथ अजीब सी गंध फैली हुई थी। घर का मुख्य दरवाजा बुरी हालत में था और उस पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और कैमरा ऑन किया। घर के अंदर की हर चीज जमी हुई लग रही थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। फर्श पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। आदित्य ने धीरे धीरे वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने कैमरे को ऊपर की ओर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो एक कमरे में दाखिल हुआ। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर धूल जमी हुई थी। उस पर एक डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, जो इस घर में आया वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन गया। डायरी पढ़ते ही आदित्य को लगा कि कमरे की दीवारें हिलने लगी है। उसने कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज उसे घर के पिछले हिस्से की ओर ले गई। वहां एक छोटा सा कुआं था। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि पानी बिल्कुल काला था। तभी कुएं में से एक हाथ बाहर निकला और उसे खींचने की कोशिश करने लगा। वो घबराकर पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसकी उंगलियों के नाखून लंबे और नुकीले थे। औरत ने धीमे स्वर में कहा, तुमने यहाँ आकर गलती की है। अब ये घर तुम्हारा भी घर है। आदित्य चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। उसने अपने फोन से मदद के लिए कॉल किया, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। सुबह जब आदित्य की टीम और पुलिस वहां पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे में सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था। कैमरे की आखिरी फुटेज में आदित्य की चीखें थी। फुटेज के अंत में वहां एक औरत नजर आई जो कैमरे की ओर देखकर धीमे से मुस्कुराई और कहा, अब वो हमारा है। आदित्य का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन जो भी इस कहानी को सुनता है वो कभी उस घर की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी उस घर में कैद है, और कुछ कहते हैं कि वो अब उन आत्माओं का हिस्सा बन चुका है। आदित्य का क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन कहते हैं उस घर में आज भी उसकी चीखें गूंजती हैं। वहां जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। तो अगर आप कभी कोलकाता के बोहाला इलाके में जाएं तो उस घर को देखें तो सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि अगला शिकार आप ही हो। क्या आप इस घर की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे, या आप भी इसे एक अनसुलझा रहस्य मानकर छोड़ देंगे? अगर आप इस कहानी को सच मानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगली बार जब भी आप किसी अंधेरी जगह जाएं तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लें। क्या पता कोई आपको देख रहा हो।